हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम लोगों का जीके का डोज स्टार्ट हो रहा है। इस जीके के डोज में हम लोग को डोज के साथ साथ महासंग्राम भी देखने को मिलेगा और इस महासंग्राम में हम लोगों का फाइटर्स का नाम है हिस्ट्री फाइटर, ज्योग्राफी फाइटर, पॉलिटिकल फाइटर, इकोनॉमिक्स और साइंस फाइटर्स। तो देखेंगे कौन सा फाइटर किस पर भारी पड़ता है और अंत में कौन सा फाइटर को सबसे ज़्यादा विजय मतलब अंक प्राप्त होते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। और आज की कक्षाएं का हमारा पहला सवाल है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? ए नंबर ऑप्शंस मुल्ला नसरुद्दीन, बी विष्णु शर्मा, सी राजा सुदर्शन, डी तेनाली रामा। तो बोलिए इसका जवाब क्या होना चाहिए? नाउ तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन बी विष्णु शर्मा है तो वो फाइटर्स इस पर विजय प्राप्त करते हैं। नाउ अब दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा गया है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ए नंबर ऑप्शंस में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स में वृद्धि होती है, बी नंबर इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, सी नंबर प्रोटॉन में वृद्धि होती है, डी नंबर प्रोटॉन में कमी होती है। तो बोलिए फाइटर्स कौन सा जवाब होना चाहिए? नाउ इसका जवाब होगा ऑप्शंस बी, मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। तो जिन फाइटर्स का ऑप्शन बी है तो वो विजय प्राप्त किए। नाउ क्वेश्चन 3 आ रहा है। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है? सबरी कार्तिक कौन है? फाइटर्स रेडी हो जाइए जवाब के लिए। ए नंबर प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन, बी रग्बी, सी क्रिकेट खिलाड़ी, डी कबड्डी चैंपियंस। तो फाइटर्स हमारे फाइटर्स का जवाब क्या है? तो जिन फाइटर्स का जवाब ऑप्शंस ए प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है उन फाइटर्स को विजय मिलती है इस क्वेश्चन पर। नाउ अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चंस की ओर। फाइटर्स के लिए चौथा क्वेश्चंस बोला गया है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? फाइटर्स जवाब ए में बिछेंद्री पॉल, बी में जुनको तबी, सी अरुणिमा सिन्हा, डी प्रेमलता अग्रवाल। तो फाइटर्स जवाब, तो जिन फाइटर्स का जवाब ऑप्शंस बी है जुनको तबी तो वो इस क्वेश्चन पर विजय प्राप्त करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फाइटर्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है क्या? बोला गया है साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? एक पहाड़ी शेर, बी में लिखा गया है एक प्रकार का घोड़ा, सी बड़ी और भारी बकरियां, डी में पहाड़ी हिरन्स। तो बोलिए फाइटर्स इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए, मतलब साइबेरियाई आइबेक्स बड़ी और भारी बकरियों में गिने जाते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 है। क्या लिखा गया है? आर्कीपेलेगो क्या है? ऑप्शन ए द्वीपों का समूह, संघ, श्रृंखला, बी में भूमि और समुद्र का मिलान, सी ऑप्शंस एक वस्तुकार का वैकुंठ, डी एक प्रकार का चर्च। तो बताइए फाइटर्स हमारे क्या जवाब होना चाहिए? इसका जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए, मतलब आर्कीपेलेगो एक द्वीप और समूह है। नाउ हमारे फाइटर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा गया है? प्लेनेट 9 क्या है? क्या धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह, बी ऑप्शंस एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक ग्रह, सी ऑप्शंस एक ग्रह जहां स्टार वार्स हुई थी, डी नंबर ऑप्शंस बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। तो बोलिए इसका जवाब क्या होना चाहिए? नाउ तो प्लेनेट 9 क्या है? जिस फाइटर का जवाब ऑप्शन डी बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह, तो उनका जवाब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइटर्स के लिए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया है? मधुबनी कला क्या है? ए नंबर कहानी कहने की कला, बी नंबर शहद निकालने की कला, सी नंबर गुजरात की कला, डी नंबर बिहार में प्रचलित लोक कला। तो फाइटर्स जवाब इसका हमारे जिन फाइटर्स का जवाब ऑप्शंस डी है उनका सही है, मतलब बिहार में प्रचलित लोक कला।
चलिए अगला क्वेश्चन है फाइटर्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया है? बोला गया है सत्य में जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। बी नंबर सच्चा विश्वास दुर्लभ है। सी नंबर सत्य ईश्वर है। डी सत्य एक खजाना है। तो बोलिए फाइटर्स, इसका जवाब क्या है? तो जिन फाइटर्स का जवाब ऑप्शन ए सत्य की ही विजय होती है, वो फाइटर्स इस सवाल पर विजय प्राप्त करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे फाइटर्स के लिए, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? ए नंबर मुंबई, बी नासिक, सी आगरा, डी नई दिल्ली। तो बोलिए फाइटर्स, इसका जवाब क्या होगा? तो जिन फाइटर्स का जवाब ऑप्शन बी है नासिक, वो बिल्कुल सही है और इस क्वेश्चन पर विजय हासिल करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 में देखिए, माले किस देश की राजधानी है? एक नंबर में लिखा गया आपका लक्षद्वीप, बी मालदीव, सी मलेशिया, डी मॉरिशस। तो बोलिए फाइटर्स, इसका जवाब क्या होना चाहिए? नाउ इसका जवाब जिन फाइटर्स का ऑप्शन बी है मालदीव, वो इस क्वेश्चन पर विजय हासिल करते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन 12। क्या बोला गया है? एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवांशिकी ने साइंटिस्ट ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? किसमें? एम.एस. स्वामीनाथन जी ने ए ऑप्शन श्वेत क्रांति, बी हरित क्रांति, सी काली क्रांति, डी पीली क्रांति। तो बोलिए फाइटर्स, इसका जवाब क्या है? तो जिन फाइटर्स का जवाब ऑप्शन बी हरित क्रांति है, वो इस सवाल पर विजय पाते हैं। नाउ अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ध्यान से देखेंगे, ये चिपको आंदोलन में लिखा गया है ए राजस्थान, बी आसाम, सी में लिखा गया आपका अरुणाचल प्रदेश और डी मिजोरम। तो देखिए ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं चिपको मूवमेंट्स का, तो ये चारों ऑप्शंस अनुमम गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चिपको आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? छत्तीसगढ़ में। तो अगर इस चारों ऑप्शंस में आपको सिलेक्शंस करना पड़ेगा तो क्या होगा जवाब? ए, मतलब राजस्थान ही मारेंगे। नाउ अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्या बोला गया है? युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? एक नंबर में लिखा गया है क्या मेगा दिशु, बी में बुलेंगा, सी लुसाका, डी आपका कंपाला। तो बोलिए इसका जवाब क्या होगा? तो जिन फाइटर का जवाब क्या ऑप्शंस डी कंपाला है, वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते होंगे फाइटर्स लोग को अपने फाइट करने में, जीके की फाइटिंग में मजा आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्या कहा गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? एक नंबर सिडनी, बी कैलिफोर्निया, सी रोम, डी लंदन। तो बताइए फाइटर्स का जवाब क्या है? फाइटर्स का जिन फाइटर्स का जवाब डी, वो बिल्कुल सही है, मतलब सोने का मूल्य निर्धारण लंदन में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा गया है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? ए नंबर ऑप्शंस एंटीजेन, बी एंटीबॉडी, सी एंटीबायोटिक, डी एस्पिरिन। तो बोलिए फाइटर्स, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ऑप्शंस सी होना चाहिए। तो जिन फाइटर्स का जवाब सी है, वो इस क्वेश्चन पर विजय प्राप्त करते हैं, मतलब एंटीबायोटिक। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन 17 में लिखा गया है। नाउ क्या लिखा गया है? अबरक किस राज्य में बहुलता में पाया जाता है? मतलब अबरक जो होता है मीका सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए इस चार ऑप्शंस में सिलेक्शंस करना है, तो इसमें हमारा जवाब फाइटर्स क्या क्या होना चाहिए? तो जिन फाइटर्स का जवाब ऑप्शन सी बिहार है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार मतलब अगर झारखंड होता तो उसे हम लोग जवाब झारखंड मारते, लेकिन पहले झारखंड बिहार के अंदर में आता था, इसीलिए यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइटर्स के लिए बोला गया है 18 में,
किसी समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कौन सा वो चित्रकार थे? ए राम किंकर, बी अतुल डोभिया, सी एम एफ हुसैन, डी अमृता शेरगिल। तो बोलिए फाइटर्स, इसका जवाब क्या होगा? नाउ तो जिन फाइटर्स का जवाब ऑप्शंस बी अतुल डोभिया है वो बिल्कुल ही सही है और उसको उन लोगों को इस क्वेश्चन पर विजय मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया है? श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? एक नंबर में लिखा हुआ कैंडी, बी कोलंबो, सी जयवर्धनापुरा कोट, डी अनुराधापुरा। तो बोलिए फाइटर्स, इसका जवाब क्या होना चाहिए? आप लोग जानते ही हैं, ऑप्शंस बी, मतलब श्रीलंका की राजधानी बी कोलंबो। तो जिस फाइटर्स का जवाब बी है वो इस पर क्वेश्चन पर विजय प्राप्त किए हैं। ना क्वेश्चन नंबर 20 पेश किया जाए। 20 में लिखा गया है भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? ए मक्का, बी चावल, सी रागी, डी गेहूं। तो कौन सा जवाब होगा? इसका जवाब बी चावल होना चाहिए। तो जिन फाइटर का जवाब बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं 21। फाइटर्स तैयार रहिए। 21 में लिखा गया है ना 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? बताइए इसका कोड क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन बी ऑपरेशन कामोब, सी ऑपरेशन विजय, डी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, तो बोलिए इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो जिन फाइटर्स का जवाब ऑप्शंस ए ऑपरेशन शक्ति है वो इस क्वेश्चंस पर विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका जवाब है ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बोलिए फाइटर्स, इसका जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शंस ए। तो जिस फाइटर का जवाब ऑप्शंस ए नाइट्रस ऑक्साइड है वो बिल्कुल सही है और इस क्वेश्चन पर विजय प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए OS X, बी विंडोज 7, सी डॉस, डी C++। तो बोलिए इसमें कौन सा जवाब है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है हमारा? जिन लोगों का जवाब ऑप्शंस डी है वो सही है क्योंकि C++ हमारा प्रोग्रामिंग है, बाकी सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। 24 बोला गया है डिजिटल संकेतों को समृद्ध संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? मतलब हम डिजिटल संकेत को समृद्ध संकेत में परिवर्तित करते हैं, उस उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या है? ए वाईफाई, बी मॉडेम, सी पोर्ट, डी USB। तो बोलिए इसका जवाब क्या है? तो जिन फाइटर्स का जवाब ऑप्शंस बी मॉडेम है उनका सही है क्योंकि मॉडेम के द्वारा ही हम लोग डिजिटल संकेत को समृद्धि संकेत में परिवर्तित करते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन फाइटर्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है सेपेक तेक्रो क्या है? क्या है सेपेक तेक्रो? एक पक्षी का नाम है। मलेशिया, बी में लिखा हुआ मलेशिया में एक प्राचीन शिकारी टीम, सी वॉलीबॉल की किक मारना, डी एक प्रकार का लड़ाकू विमान। तो बोलिए फाइटर्स इसका जवाब क्या है? तो जिन फाइटर्स का जवाब ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, मतलब वॉलीबॉल को किक मारना। अगला क्वेश्चन है नाउ 26 में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए कावेरी, बी जमुना, सी ताप्ती, डी गंगा। तो बोलिए फाइटर्स इसका जवाब क्या है? तो जिन फाइटर्स का जवाब बी जमुना है वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो जीके क्लास है आप लोगों को महासंग्राम करने में बहुत ही आनंद आया होगा। तो इस प्रकार
हमारे फाइटर्स जिस प्रकार के अपने मार्क्स लाए हैं वही इस पर विजय प्राप्त किए हैं। नाउ तो इसी प्रकार प्रत्येक दिन आपको 25 से 30 जीके का महासंग्राम कराया जाएगा। प्रत्येक दिन हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।